सोचिए, अगर आप किसी अपने को खो दें, लेकिन आपको यह भी न पता हो कि आपको शोक कैसे मनाना चाहिए। अगर आपकी पूरी फैमिली गम में डूबी हो, लेकिन आप बस सुन्न महसूस करें। यही कहानी है सॉरी फॉर योर लॉस की। एक ऐसी किताब जो शोक, आत्मखोज और परिवार के रिश्तों की जटिलताओं को छूती है। आज हम इस गहरी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी को पूरी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हर छोटे बड़े मोमेंट को समझेंगे, छिपे हुए मैसेज को डिकोड करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये किताब हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि। ये किताब किस बारे में है? मिलिए पप फ्लैनेगन से, एक 16 साल का लड़का जो शिकागो में अपने बड़े आयरिश कैथोलिक परिवार के साथ रहता है। फ्लैनेगन परिवार हाल ही में एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरा है। उन्होंने अपना बेटा और पप का बड़ा भाई पैट्रिक खो दिया है। घर में हर कोई पैट्रिक की मौत से टूट चुका है, लेकिन पप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो दुखी महसूस नहीं करता, वो रो नहीं सकता, वो अपने भाई को बहुत याद भी नहीं करता और उसे खुद पर गिल्ट हो रही है। क्या इसका मतलब है कि वो अपने भाई से प्यार नहीं करता था? जब पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है, पप खुद को अकेला और अदृश्य महसूस करता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। टर्निंग पॉइंट, जब पप को कैमरा मिलता है। पप के गिरे हुए ग्रेड्स और स्कूल में खराब परफॉर्मेंस के कारण उसे समर स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है और वहां उसे मजबूरी में फोटोग्राफी क्लास लेनी पड़ती है। पहले तो उसे यह बेकार लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो कैमरा उठाकर चीजों को देखने लगता है, उसे एहसास होता है कि दुनिया को देखने का तरीका ही बदल सकता है। कैमरे की लेंस से वो अपने परिवार का सच्चा दर्द देखता है। मां की आंखों में खोखलापन, पिता की चुप्पी में दर्द, बहनों की मुस्कान में छिपा हुआ आंसू। पप को पहली बार महसूस होता है कि दुख केवल रोने से जाहिर नहीं होता। कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा दर्द होती है। सीख एक, हम चीजों को जिस नजर से देखते हैं वही हमारी सच्चाई बनती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी चीज को समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन फिर जब आपने किसी और एंगल से देखा तो सब साफ हो गया? बस यही होता है पप के साथ। कैमरा उसे सिखाता है कि भावनाओं को देखने और महसूस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। परिवार में बढ़ता तनाव, हर कोई दर्द छिपा रहा है। पप के घर में शोक, लेकिन सन्नाटा है। उसकी मां घर के कामों में खोई रहती है, लेकिन उनके चेहरे पर खालीपन है। उसके पिता दिन भर बस चुपचाप काम में लगे रहते हैं। उसके भाई बहन पैट्री की यादों में जी रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कैसे बात करें, कैसे दुख साझा करें। घर में सब गम में है, लेकिन कोई खुलकर दुख नहीं बांट रहा। यहीं पर पप का कैमरा उसे सच दिखाना शुरू करता है। वो अपने परिवार की बिना मुस्कान वाली तस्वीरें लेता है, उनके आंसुओं को कैद करता है और उसे महसूस होता है पैट्री की मौत ने हर किसी को अंदर से तोड़ दिया है। सीख दो, हर कोई अपने तरीके से शोक मनाता है। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई बड़ी परेशानी आती है तो हर कोई अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है? कोई खुलकर रोता है, कोई गुस्से में चिल्लाता है और कोई बिल्कुल चुप हो जाता है। पप समझ जाता है कि दुख का कोई एक तरीका नहीं होता। हर किसी के लिए दुख अलग होता है। दोस्ती, प्यार और सहारा पाना। अब बात करते हैं अवा की, पप की सबसे अच्छी दोस्त और शायद उससे भी ज्यादा। अवा पप को समझती है जब वो खुद को पूरी दुनिया में अकेला महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे पप दुख की गहराइयों में डूबने लगता है, वो अवा से दूर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी के प्यार के लायक नहीं हैं। सीख 3, दुख में भी प्यार को अपनाना जरूरी है। क्या आपने कभी किसी को दर्द में देखा है और उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसने आपको ही दूर कर दिया? पप को एहसास होता है कि अगर हमें ठीक होना है तो हमें अपने आसपास के लोगों को अपनाना पड़ेगा। सबसे इमोशनल मोमेंट, फाइनल फोटो। कहानी के अंत में पप एक आखिरी फोटोग्राफी प्रोजेक्ट बनाता है जो उसके भाई पैट्री को समर्पित होता है।
उसकी तस्वीरें परिवार के हर सदस्य की सच्ची भावनाओं को दिखाती है। सबसे इमोशनल सीन, पप अपने परिवार की एक साथ तस्वीर खींचता है। पहली बार सभी के चेहरे पर वही दर्द दिखता है जो वे इतने समय से छिपा रहे थे। ये वो मोमेंट है जब परिवार पहली बार दुख को साझा करता है। सभी रोते हैं, सभी यादें साझा करते हैं और पहली बार पैट्री के बारे में खुलकर बात करते हैं। सीख 4, यादें दुख को हल्का कर सकती है। दुख का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाए, बल्कि ये कि आप अपने प्रियजनों को याद करते हुए आगे बढ़े। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? सॉरी फॉर योर लॉस सिर्फ दुख के बारे में नहीं है। ये खुद को समझने, परिवार से जुड़े रहने और आगे बढ़ने की कहानी है। अगर आपने कभी खुद को खोया हुआ महसूस किया है तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आपके लिए सवाल, क्या आप कभी किसी नुकसान से गुजरे हैं जिसने आपको बदल दिया? आपने उससे क्या सीखा? कमेंट में बताइए। आपकी कहानियां और अनुभव दूसरों को मदद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक यादों को संजोए, अपनों को अपनाएं और जीवन को खुलकर जिए। धन्यवाद।